यौवनाश्व भी गया, जंगल में पहुंच गए। 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, 4 महीना निकल गया, 5 महीना निकल गया। राजा नहीं आया। पूरे नगर में बात फैल गई, राजा ना जाने कहां चले गया, भगकर चले गया, कहीं चले गया, ना जाने राजा छोड़कर चले गया। और ध्यान दो, राजा क्या करने गया था? जम के बोलो जरा, शंकर भगवान की भक्ति। और दुनिया के लोग, गांव के लोग क्या कर रहे हैं? ना जाने कहां भगकर चले गया, ना जाने कहां पहुंच गया। उसने तो अपना घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, पूरा राजपाट छोड़कर ना जाने कहां चले गया। दुनिया के लोग ताने दे रहे हैं, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग आड़े टीड़े बातें कर रहे हैं, दुनिया के लोग कुछ भी बोल रहे हैं। और राजा अपनी शिव भक्ति में लगा हुआ है, शंकर की भक्ति में लगा था। शिव भक्ति में लगे लगे 3 महीने बीतने पर राजा ने थोड़ा सा फल ग्रहण करा। ग्रहण करने पर राजा को प्यास लगने लगी, राजा को प्यास लगी। अब नगर में, राजा के नगर में जितने भी संत ब्राह्मण गुरुजन थे, उन्होंने विचार करा रानी अकेली है, इसके घर में औलाद नहीं है, आगे का वंश कौन देखेगा, आगे का राजपाट कौन देखेगा? तो सारे ब्राह्मण संतों ने यज्ञ करने की ठानी। एकांत जंगल में यज्ञ वेदी बनाई गई। ब्राह्मण विद्वानों ने, संतों ने, साधुओं ने यज्ञ करना प्रारंभ करा। रानी के लिए एक जल का पात्र रखा, जिस पात्र को सिद्ध किया गया, उस पात्र का जल रानी को पिलाएंगे तो वो गर्भ ठहर जाएगा। अब एक रात्रि का यज्ञ और बचा था। इतनी देर में क्या हुआ कि सारे ब्राह्मण संत साधु तो जाकर सो गए, विश्राम कर लिए, और राजा को लगी प्यास, तो वो जंगल में ढूंढते ढूंढते पानी को उस यज्ञ वेदी के पास आ गया। आवाज लगाई, ब्राह्मण देवता, गुरुजन, संतजन, प्यास लगी है, मुझको पानी पिला दीजिए। बाबा, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। राजन चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। कोई आता नहीं। राजा यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, यज्ञ कुंड को नमन करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, सामने रखे हुए कलश को उठाकर राजा पानी पी लेते हैं। उनको नहीं मालूम कि ये वो कलश है जो रानी का गर्भ ठहराने के लिए इस जल को तैयार किया गया है। उनको नहीं मालूम। राजा ने पानी पिया, वापिस तप करने चले गए। 1 महीना तक तप करने के लिए वापिस जब पहुंचे, जैसे ही तप करने के लिए गए, दूसरे दिन यज्ञ वेदी में जाकर देखा तो जो जल का कलश था, जिसको रानी के लिए तैयार करा गया था गर्भ ठहराने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, मालूम पड़ा वो पात्र खाली पड़ा था। हाहाकार मच गया पूरे नगर में, पूरे नगर में हाहाकार मच गया। अरे रानी के लिए जो पात्र तैयार करा था, पानी तैयार करा था, जल तैयार करा था शिव जी की कृपा से, वो जल नहीं मिल रहा। वो जल ना जाने कहां चले गया, ना जाने कहां चले गया। सब ढूंढ रहे, अपशब्द कह रहे, ना जाने एक दूसरे को कोस रहे। इतनी देर में राजा अपने घर पर आया। घर पर आया, पूछा क्या हो गया? रानी कहती है मेरे गर्भ ठहराने के लिए जल तैयार करा था संतों ने, ना जाने वो कहां चले गया। राजा कहता है रात्रि को मुझे प्यास लगी थी, मैं यज्ञ वेदी के पास गया था, पात्र उठाकर जल पी गया। इतने में संत ब्राह्मणों ने कहा महाराज, अब संतान रानी से नहीं, आपके गर्भ से पैदा होगी, आपके गर्भ से। राजा कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, पुरुष के गर्भ से संतान। बस इतना तो कहना था। थोड़े समय के बाद राजा का पेट बाएं अंग से दुखना प्रारंभ हुआ, और वाम भाग से जैसे ही राजा का पेट दुखना प्रारंभ हुआ, उधर फाड़कर एक बच्चे ने जन्म ले लिया। एक बच्चे ने जन्म ले लिया। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते से बच्चा बिलखने लगा, भूख के कारण बिलख रहा था। अब अगर इसको माँ जन्म देती तो स्तन में दूध आता और माँ पिला देती। अब इसको दूध कौन पिलाए? तब राजा की आंख से जल बह रहा था और याद कर रहे महादेव को, तो महादेव ने इंद्र को भेज दिया। इंद्र को भेजा और भेजते से ही इंद्र से कहा जाओ, देवता 33 कोटि देवी देवताओं की जवाबदारी है इस बच्चे को पालना, पोसना, बड़ा करना। ये 33 कोटि देवी देवता करेंगे। इंद्र ने जाकर अपनी एक उंगली उस बालक के मुख में दूध पिलाने के भाव से दे दी। बच्चे का पेट भरा गया। पेट भराते से ही देवताओं ने कह दिया इसकी कोई माँ ने दूध नहीं पिलाया, एक देवताओं ने इसका पालन करा है, इसलिए इसका नाम मानधाता होगा, इसलिए इसका नाम मानधाता होगा।
और मानधाता साधारण नहीं होगा। एक शंकर के जल से, शंकर के तेज से, शंकर की प्रतिष्ठा से, शिव की भक्ति से ये राजा का जन्म हुआ है। 33 कोटि देवताओं ने इसका पालन करा है। ये राजा का पुत्र नहीं, ये देवताओं का पुत्र राजा मानधाता कहलाएगा। राजा मानधाता, जिसको गोदी में खिलाने के लिए माता पार्वती जी आती थी, जिसको गोदी में खिलाने के लिए माँ रेवा आती थी, जिसको गोदी में खिलाने के लिए देवियां लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी, इंद्राणी देवियां उसको गोदी में खिलाने के लिए आती थी, ऐसे राजा मानधाता थे। जब उनका राजपाट आया, समय की अवस्था ऐसी आ गई, पूरा राज्य जब संभाल लिया तो देवता प्रसन्न हो गए कि अब राजा मानधाता अपने राज्य को संभाल लेगा। पर राजा मानधाता को क्या मालूम था कि कुछ ऐसे भी थे कि जिनके भीतर राजा मानधाता का तेज बल देखकर ईर्ष्या जागृत हो गई। जब पूरे नगर की रक्षा करने लगे, पूरे नगर में वैभव, सत्ता, सब कुछ आ गया, पूरा नगर शंकर की भक्ति में डूबने लगा। पूरा मानधाता नगर शिव की भक्ति में डूबा हुआ था, पूरा मानधाता नगर। पर कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। शंकर की भक्ति में, शिव की भक्ति में, शंकर को जल चढ़ा रहे, शंकर का गुणगान कर रहे, शंकर का गुणगान। इतने में कुछ लोग जो जलने वाले, ईर्ष्या वाले थे, उन्होंने एक यज्ञ करा। यज्ञ कर कर देवताओं से वर मांगा कि एक वर हमको दे दो कि मानधाता की नगरी में पानी ना गिरे। मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरना चाहिए, मानधाता की नगरी में अन्न नहीं होना चाहिए, मानधाता की नगरी में कोई अन्न का भाग ना हो, मानधाता की नगरी में रहने वाला भूखा मरना चाहिए, ये वर दीजिए। देवता जरा विचार करिएगा, त्रिनाथ जी को देने के लिए, पर आप तो मेरे महाकाल से, आप मेरे ओमकारेश्वर से, आप मेरे केदारनाथ से, आप मेरे अमरनाथ से, आप मेरे विश्वनाथ, आप मेरे कुबेर भंडारी से कहते रहना, बाबा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये मस्तक तूने दिया आपके चरणों में है, ये नैन तुमने दिया आपके चरणों में है, ये वाणी तुमने दिया आपके चरणों में है, ये शरीर आपने दिया आपके चरणों में है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या है हमारे? मानधाता राजा मानधाता ने शिव को याद किया, मैं क्या दूं आपको? आज तो मेरी नगरी में जल भी नहीं कि मैं आपको दे दूं, आज मेरी नगरी में अन्न नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता, क्या दूं मैं आपको? तब राजा मानधाता ने कहा, ये शरीर आपका है, ये प्राण आपके हैं, ये मैं आपको देता हूं। बस इतना तो कहा था और मेरा ओमकार नाथ ओम अक्षर उच्चारण कर कर प्रकट हो गया। प्रकट, मेरा ओमकारेश्वर बाबा प्रकट हो गए और राजा मानधाता से कहा, तू चिंता मत कर, आज से ये मानधाता की नगरी नहीं, ओमकारेश्वर की नगरी है। मेरे शंकर कहते हैं ये मेरी नगरी है राजा मानधाता। राजा मानधाता ने कहा, आप कृपा कर कर यहीं पर विराजमान हो जाओ। शंकर भगवान ने कहा, राजन मां रेवा के तट से मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जगत का कल्याण करने के लिए मैं ओमकारेश्वर बनकर यहां स्थिर होऊंगा, शिवलिंग के रूप में विराजमान होऊंगा। सुनो राजा मानधाता, दुनिया का जो मनुष्य इस नगरी पर आएगा और राजा मानधाता तेरा नाम लेकर मेरे को स्मरण करेगा, उसकी झोली में खुशियों से भरकर भेज दूंगा। ऐसे राजा मानधाता विराजमान हुए और आज बड़ी खुशी की बात है, जो राजा मानधाता के वंशज भी इस नगरी में आज भी रहते हैं, उनको साधुता देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। राजा के वंशज आज भी निवास करें, उनको साधुता है, धन्यवाद। राजा मानधाता को वर प्रदान कर दिया, ये नगरी कभी खाली नहीं रहेगी, ये नगरी में कोई भूखा नहीं सोएगा, इस नगरी में कोई प्यासा नहीं रहेगा। भगवान शंकर कहते हैं, ये नगरी शंकर की नगरी है। राजा मानधाता, तुम्हारी ये नगरी को मैं स्वीकार करता हूं। जो इस राजा मानधाता की नगरी में अगर भूल से भी पांव रख देगा, जो मांगेगा, शंकर कहते हैं उसका भंडार देवाधिदेव महादेव भर देगा, जो मांगे। बोल राजा मानधाता ओमकारेश्वर महादेव की।